हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे खुदा की महिमा करें, उस परमेश्वर को धन्य कहें जो स्वर्ग पर विराजमान है। हमारा परमेश्वर महान है, वो करुणा निदान प्रभु है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा हमारे जीवनों में बनी रहती है, उसकी दया हमारे जीवनों में बनी रहती है कि हम रात को सोते हैं और सुबह नया दिन देखते हैं। ये सच में हमारा परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया है। हम नहीं जानते हैं कि जिस समय हम सो रहे हैं हम अगला दिन देख पाएंगे कि नहीं, अगला दिन अगली सुबह हमारे जीवन में आएगा कि नहीं, लेकिन ये हमारा परमेश्वर है जो हर दिन हमारी आशाओं को पूरा करता है। जो मसीह में है प्रभु हमारी उन आशाओं को पूरा करता है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर सच में महान है और जब हम दीन और नम्र होकर हमारे प्रभु के सम्मुख आते हैं तो हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें उस खुदा के पास आने का अधिकार है। अब वो अधिकार कैसे है? हम अपने परमेश्वर के निकट आए, वचन बताता है कि हमें ये अधिकार है, लेकिन कैसे? तो आज हम इस सवाल का जवाब प्रभु के वचन से देखते हैं कि हम कैसे अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने खुदा के पास आए, और वो क्या तरीका है, वो क्या मंत्र है कि हम अपने खुदा के और नजदीक आ सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियो उसकी 3 अध्याय की 11 और 12 आयत में, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह से की थी। हालेलुया। सनातन मनसा मतलब, सनातन मतलब हमेशा रहने वाला, मंशा मतलब मन की इच्छा, जिज्ञासा, आशा। तो सनातन मंशा के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह में, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने में साहस भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। कैसे? विश्वास के द्वारा। आमीन। हम प्रभु के निकट आ सकते हैं। प्यारो, ये कितना अच्छा मूल मंत्र वचन हमें बताता है कि हम अपने खुदा के निकट आ सकते हैं। और कारण क्या है, कैसे आ सकते हैं? कि हम विश्वास करें। विश्वास करने से क्या हमारे भीतर पैदा होगा? साहस पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा। क्योंकि साहस और भरोसा किसके साथ ही है? विश्वास के। जब हम किसी पर विश्वास रखते हैं पूरी रीति से, तो हमें ये साहस होता है, हमें ये भरोसा होता है कि ये पर्सन मेरे साथ है, मैं इसके सामने जो मेरे मन की इच्छाएं मैंने रखी हैं ये सुनने वाला है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। ये सारी बातें कब हमारे जीवन में होती है? जब हमारे जीवन में विश्वास होता है। और जब हम अपने परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, उस खुदा के वचनों पर विश्वास रखेंगे, हम ये मान लेंगे कि परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारे बोलने से पहले वो हमारी बातों को जानता है। प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, ये जीवन उसका है। सारी योग्य बातों में परमेश्वर हमें योग्य बनाता है कि हम वो करें। हमारा परमेश्वर कितना महान है। हम इन बातों पर विश्वास करेंगे, उस खुदा के वचन पर विश्वास करेंगे कि वो था, वो है, वो सदा रहेगा। परमेश्वर पे विश्वास करेंगे कि खुदा ने हमारे लाल रंग के पापों को धोकर हिम की नाई श्वेत कर दिया है। और जब हम इन सारी बातों का विश्वास करेंगे तो निश्चय हम अपने खुदा के और करीब आ सकते हैं। वो परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। उसका वचन बताता है वो आदि और अंत है, उसके समान कोई नहीं था, ना कोई होगा। यद्यपि हम इन बातों पर विश्वास करेंगे और उस खुदा से कहेंगे, मेरे जीवन का अधिकारी तू है, मेरे जीवन का स्वामी तू है, क्योंकि तूने माता के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर अपना चित्त लगाया है। प्रभु, मैं तेरा ही हूँ और मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि तू बादलों पर जल्द आने वाला है। हालेलुया। और हम जब इन वचनों पर विश्वास करेंगे, अपने खुदा की कही कही एक एक बातों पर विश्वास करेंगे, तो निश्चय हम अपने प्रभु के और करीब आ पाएंगे। और ये अधिकार प्रभु हमें देगा कि हम उसके करीब आएं। हमारे प्रभु परमेश्वर पे जब हम भरोसा करते हैं तो हम उस भरोसे के साथ, हम उस साहस के साथ अपने परमेश्वर के निकट आने का अधिकार रखते हैं। खुदा हमें ये अधिकार देते हैं कि हम उसके निकट आए। प्यारो, हालेलुया। इस संसार में भी जब
हम किसी बड़े पर्सन को देखते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं, वो तक हमें यह अधिकार नहीं देता कि हम उसके पास जा सके। लेकिन वो स्वर्ग का स्वामी, वो पृथ्वी का स्वामी, हमारे जीवनों का राजा हमें यह अधिकार देता है कि हम उसके पास जा सकते हैं। जब हम विश्वास के साथ, साहस के साथ, भरोसे के साथ अपने प्रभु के सम्मुख आएंगे तो वो हम अपने निकट हमको बुलाएगा, और बुलाएगा ही नहीं, ये अधिकार भी देगा कि हम उसके पास में आए। हालेलुया। अधिकार, एक वर्ड अधिकार है, और इससे हम क्या समझते हैं कि अधिकार हर किसी को नहीं दिया जाता है ना। जो हम लोग, जो पेरेंट्स होंगे कई लोग, और वो उनकी लाइफ में जो अधिकार होगा वो उनके बच्चों का होगा, उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा, उनके बच्चों पर होगा। तो हर घर की कोई भी चीज़ को छूने से पहले वो अपने माता पिता से पूछते नहीं है कि क्या मैं इसको खोल लूँ, क्या मैं इस चीज़ को चल लूँ, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं घर के अंदर आ जाऊँ। ये सारी बातें वो पूछते नहीं हैं, क्योंकि उनका अधिकार है उन चीज़ों पर। और हमारा परमेश्वर जब हमें अधिकार दे रहा है तो निसंदेह हम उसकी संतानें हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं, तभी हमारा खुदा हमें वो अधिकार दे रहा है। अधिकार हर किसी को नहीं दिया जाता। एक पड़ोसी हमारे घर में आकर हमारी मर्जी के बिना में हमारे घर में छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधिकार उसको नहीं है। वो अधिकार मिला है तो उसकी खुद की संतानों को दिया जाएगा। वैसे ही हमारा परमेश्वर जब हमें ये अधिकार देता है कि हम उसके निकट आए, तो निश्चय वो हमें अपनी संतान बताता है। हम उसकी संतान हैं, क्योंकि उसके जीवन का जो श्वास है वो हमारे शरीर में है। हालेलुया। प्रभु कितना महान है। तो आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा में बताया है कि हमें परमेश्वर के नज़दीक आने का अधिकार प्रभु ने दिया है। बस हमें विश्वास के साथ अपने प्रभु की ओर आना है, तो परमेश्वर हमारे कदमों को अपनी ओर बढ़ाएगा, और वरन हमें अधिकार भी देगा कि हम ऐसा कर सकें। हालेलुया। हम खुदा को धन्य कहें। सच में परमेश्वर महान है, वो करुणा निदान प्रभु है। हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए आज के सुबह में अपने परमेश्वर के सम्मुख आएं और उसको धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं मेरे परमेश्वर। हर दिन आपका है प्रभु, हर समय आपका है मेरे प्रभु। लेकिन धन्य है वो दिन, धन्य है वो समय पिता परमेश्वर, जिसमें आपकी संगति हो खुदा, जिसमें आपकी उपस्थिति हो प्रभु। इस समय में प्रभु हम लोग प्रभु 2-3 से कहीं ज़्यादा है प्रभु, और हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे हर एक जन के बीच में है प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है खुदा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है प्रभु। यहाँ पर जितने भी जन उपस्थित हैं प्रभु आपके नाम में है खुदा। प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति को प्रत्येक जन के ऊपर बनाकर रखें खुदा। हम सभी लोग आपको महसूस करना चाहते हैं प्रभु। आज आपके वचन ने हमें अधिकार दिया है प्रभु कि हम आपके निकट आ सकते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर वो विश्वास उत्पन्न करें, वो भरोसा उत्पन्न करें, वो साहस उत्पन्न करें प्रभु कि हम आपके निकट आने वाले हो सके खुदावन। हम आप में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले हो सके खुदा। हम वचनों को पढ़ने, सुनने, समझने वाले हो सके खुदा। वरन इसको सुनकर अपने मन के अंदर ही नहीं, पर अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में इस वचनों को उतारने वाले हो सके खुदावन। हालेलुया जीसस। जो आप प्रभु हमें वचन देते हैं प्रभु, उन वचनों पर हम मनन करने वाले हो सके, उनको सुबह दोपहर शाम बोलने वाले हो सके, उनको याद करने वाले हो सके परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन ताया हुआ है प्रभु। आपका वचन हमें काटता है, छाटता है प्रभु, हमें योग्य करता है आपका वचन प्रभु कि हम आपके निकट आ सकें परमेश्वर। आप इस वचन के कार्यों को हर एक भाई बहनों के जीवन में होने दीजिए प्रभु। हर एक उनका चाल चलन, उनकी युक्तियां, उनके विचार, उनके काम करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से बदल जाए प्रभु, और वो वैसे होने पाए जैसा आप चाहते हैं खुदावन। आप अपनी उपस्थिति को उनके जीवन में बनाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को उनके जीवन में रखें खुदा, ताकि वो उस रास्ते पर चले प्रभु जो आप उनके लिए दें खुदा, आप मुहैया कराएं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर हमारी खुद की युक्तियां भली नहीं है प्रभु, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है खुदा कि अपने आप से सारी युक्तियां बना सकें, अपने लिए अच्छी बातें कर सकें प्रभु। लेकिन आप जो हमें योग्य बनाते हैं प्रभु, वो हमारे लिए अच्छा होता है मेरे प्रभु। इसलिए खुदा हम मांगते हैं आपके हर एक बच्चे पर जो इस समय में प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी कल्पनाएं, आपकी सारी अच्छी बातें इनके जीवन में आए प्रभु। आप अपने पवित्र आत्मा से इन्हें भरे खुदा, अपनी चंगाइयों से आप इन्हें भरे, अपनी शांति, अपने प्रेम, अपनी नम्रता से प्रभु आप इन सभी को परिपूर्ण करें खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हर एक जन के लिए जो बीमार हैं प्रभु,
यीशु मसीह के नाम से आप उन पर बड़ी चंगाई की आत्मा को उतारें प्रभु, ताकि उनका शरीर का एक एक अंग, एक एक हिस्सा सही होने पाए पिता। जहाँ भी दर्द है प्रभु, आपके बच्चे उस स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनको पूरी रीति से चंगा करें खुदावंद। आप उनके परिवारों में शांति दें खुदा, उनके काम करने के स्थान पर प्रभु उनको आनंद दें खुदावंद। आप उनकी पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में बड़ी बरकत दें खुदा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस समय में मेरे परमेश्वर बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं प्रभु, जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन सारे बच्चों पर अपना अनुग्रह उतारे पिता। उनको बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरें खुदावन। जब वो याद करते हैं उन्हें याद होने पाए, वो समझने पाए प्रभु, और जब वो पेपर लिखते हैं परमेश्वर तो उम्दा पेपर लिखें प्रभु, और बहुत अच्छे नंबर से पास होने पाए प्रभु। जो लोग उन्हें पढ़ाते हैं प्रभु, आपकी बड़ी आशीष को, आपकी बड़ी सामर्थ को उन पर मांगते हैं पिता। जो कुछ वो समझाते हैं, पढ़ाते हैं प्रभु, सारे बच्चे वो समझने वाले हो सके खुदावन, ताकि अंत के समय में प्रभु जब रिजल्ट उनके हाथों में आता है तो वो स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु आपको धन्यवाद देने पाए परमेश्वर, और स्वर्ग में आपकी बड़ी महिमा हो सके पिता परमेश्वर। हम इस समय में मांगते हैं प्रभु, परिवारों से प्रभु बड़ी ही आनंद की बातें निकले, बड़ा ही शांति की बातें निकले प्रभु। परिवारों से क्लेश चला जाए पिता परमेश्वर। आप हर एक के परिवार में प्रभु जो शैतान काम करना चाहता है, यीशु मसीह के नाम से उसको आप दूर करें प्रभु। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से शैतान, हर परिवार से, हर देह से, हर युक्ति शैतान की फेल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। आप बड़ी अनुग्रह हर एक के जन पर, हर एक परिवार पर डालें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जितने लोग आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उनके प्रार्थनाओं को सुने खुदा, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दें खुदा, ताकि वो अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद में बदल सकें प्रभु, और आपको सारी महिमा दे सकें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।